Hi guys, welcome to Electrical Storehouse. Today we are going to discuss about types of armature winding. So let's start. आर्मेचर वाइंडिंग टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन कॉइल टाइप और एक होता है क्लोज्ड कॉइल टाइप। ओपन टाइप आर्मेचर वाइंडिंग का यूज़ हम एसी मशीन्स में करते हैं, लाइक इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन एंड एक्सेट्रा। It should be noted here that three-phase delta connected winding in AC machines is a closed circuit, though it can be made open and reconnected in star if required. अब हम बात करते हैं क्लोज्ड कॉइल टाइप वाइंडिंग के बारे में। देखिए, ये वाइंडिंग टू टाइप की होती है। एक होती है ड्रम वाइंडिंग, एक होती है रिंग वाइंडिंग। पहले हम रिंग वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। रिंग वाइंडिंग को ग्रेमी रिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ये ओल्ड टाइप ऑफ वाइंडिंग है। इस प्रकार की वाइंडिंग में एक रिंग शेप कोर होता है जिसके इनर एंड आउटर सरफेस पर वायर को वाउंड करते हैं। ठीक है, वो भी कैसे? अल्टरनेटली। ठीक है, अल्टरनेटली हम वायर को वाउंड करते हैं अराउंड द रिंग शेप कोर। अब हम बात करते हैं ड्रम वाइंडिंग के बारे में। इस प्रकार की वाइंडिंग में एक ड्रम शेप्ड आर्मेचर होता है जिसके सरफेस पर स्लॉट्स कटे होते हैं जिसमें हम कंडक्टर्स को प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, एंड कनेक्टेड टू एन another by front and back connection at coil ends. ड्रम वाइंडिंग का प्रयोग मेनली टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ रिंग टाइप वाइंडिंग। इस प्रकार के वाइंडिंग में हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है कंपेयर टू रिंग वाइंडिंग। ड्रम वाइंडिंग में सिंगल लेयर ड्रम वाइंडिंग एंड डबल लेयर ड्रम वाइंडिंग होता है। सिंगल लेयर ड्रम वाइंडिंग क्या होता है? जब हम एक कंडक्टर को या कॉइल साइड को प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट्स में प्लेस्ड करते हैं तो उसे सिंगल लेयर ड्रम वाइंडिंग कहते हैं। और डबल लेयर ड्रम वाइंडिंग में जब हम दो कंडक्टर या टू कॉइल साइड को प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट्स में प्लेस्ड करते हैं तो उसे डबल लेयर ड्रम वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ड्रम वाइंडिंग का यूज़ हम इकोनॉमिकल पर्पस के लिए करते हैं। ड्रम वाइंडिंग जो होता है वो हमारा मेनली टू टाइप का होता है। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग इज द वाइंडिंग इन विच सक्सेसिव कॉइल्स ओवरलैप ईच अदर। मतलब एक के बाद एक आने वाले कॉइल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। आप इस फिगर में लैप वाइंडिंग को देख सकते हैं। द एंड ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू एडजेक्टेंट सेगमेंट्स ऑन द कम्यूटेटर। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स, मतलब A इक्वल टू P। ठीक है, लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता होती है। इन जनरल लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लो वोल्टेज हाई करंट वाली मशीन्स में करते हैं। ठीक है, इन जनरल द लैप वाइंडिंग इज यूज्ड इन लो वोल्टेज हाई करंट मशीन। ठीक है, जहाँ पर लो वोल्टेज हाई करंट की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लैप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। लैप वाइंडिंग में हमारा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होता है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है? द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रशेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, इसीलिए इसे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कहते हैं। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है? द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रशेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स इज कॉल्ड डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट लार्ज करंट एप्लीकेशंस में होती है क्योंकि इट हैज़ मोर पैरेलल पाथ। इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये वेव वाइंडिंग के कंपेयर में लेस ईएमएफ देता है। ठीक है, दिस वाइंडिंग रिक्वायर मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स फॉर गिविंग द सेम ईएमएफ, इट रिजल्ट्स हाई वाइंडिंग कॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग के बारे में। दिस वाइंडिंग फॉर्म्स अ वेव विथ इट्स कॉइल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स एज वेव वाइंडिंग। ये वाइंडिंग एक वेव फॉर्म के रूप में बनती है, इसीलिए इसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। सिंस वी कनेक्ट द कॉइल्स इन सीरीज हियर, इसमें जो कॉइल है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। हियर यू सी दैट द वेव वाइंडिंग द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू कम्यूटेटर सेगमेंट सम डिस्टेंस पार्ट। ठीक है, इस प्रकार के वाइंडिंग में ओनली टू पैरेलल पाथ आर प्रोवाइडेड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रशेस, दैट्स वाई A इक्वल टू 2। इसलिए वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इक्वल टू 2 होते हैं। वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वेव वाइंडिंग वहाँ पर करते हैं जहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट वाली मशीनों में।
ठीक है, जहाँ हाई वोल्टेज लो करंट की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। वेव वाइंडिंग में भी हमारा प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग होता है। प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है कि आर्मेचर के वन राउंड के बाद द क्वाइल्स फॉल्स इन ए स्लॉट्स राइट टू इट्स स्टार्टिंग स्लॉट्स, द वाइंडिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग में क्या होता है, आर्मेचर के वन राउंड के बाद द क्वाइल फॉल्स इन ए स्लॉट्स लेफ्ट टू इट्स स्टार्टिंग स्लॉट्स, द वाइंडिंग इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। ये तो हो गया ड्रम वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। मेनली हमारे ड्रम वाइंडिंग में यही दोनों वाइंडिंग होती हैं, लैप और वेव। लेकिन एक और वाइंडिंग होती है ड्रम वाइंडिंग में जिसे फ्रॉग लेग वाइंडिंग कहते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग में हम सेम आर्मेचर पर लैप और वेव वाइंडिंग दोनों को हाउस्ड करते हैं। फ्रॉग लेग वाइंडिंग इज ए combination of a multiplex wave and a simplex lap winding in the same slots। इस प्रकार की वाइंडिंग में हम दोनों लैप एंड वेव वाइंडिंग का एडवांटेज ले सकते हैं बिना किसी डिसएडवांटेज के। इस वाइंडिंग का एडवांटेज यही है, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इससे वोल्टेज और करंट दोनों हाई रेटिंग के मिलते हैं कंपेयर टू लैप और वेव वाइंडिंग। फ्रॉग लेग वाउंड आर्मेचर का डिज़ाइन हम मॉडरेट करंट एंड मॉडरेट वोल्टेज के लिए करते हैं, मतलब औसत, ठीक है, औसत करंट एंड औसत वोल्टेज के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज पैरेलल टाइप होता है। फ्रॉग लेग वाइंडिंग इज फुली इक्वलाइज्ड एंड एलिमिनेट्स द यूज ऑफ एन इक्वलाइजर। दैट्स वाई मोस्ट लार्ज डीसी मशीन यूज फ्रॉग लेग वाउंड आर्मेचर। ठीक है, थैंक यू।